हाय गाइस। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपके बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक दुबई वीज़ास के बारे में। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि दुबई का वीज़ा आपको कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, क्या प्राइसिंग है और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं दुबई वीज़ा के लिए। और यहाँ पर कौन कौन से टाइप के वीज़ा होते हैं, आप में से काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि जो लोग यहाँ पे परमानेंटली मूव होना चाहते हैं और जॉब ढूंढने के लिए आना चाहते हैं, तो क्या यहाँ पर कोई पीआर सिस्टम है, उनको पीआर लेना पड़ेगा या जॉब सीकर वीज़ा। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो किसी भी देश में जाने के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है और हर देश में अपने अपने डिफरेंट तरह के वीज़ाज होते हैं। दुबई में 3 कैटेगरी के वीज़ा होता है। एक टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा जिसे जॉब सीकर वीज़ा भी बोलते हैं, और तीसरा रेसिडेंस वीज़ा। तो पहले बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा की। तो टूरिस्ट वीज़ा में 2 कैटेगरीज होती हैं, शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीज़ा और लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीज़ा। शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीज़ा 14 डेज तक के लिए वैलिड होता है और लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीज़ा 30 डेज के लिए वैलिड होता है। पर आप उसको 30 डेज के लिए मतलब एक और महीने के लिए एक्सटेंड भी करा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म वीज़ा 14 डेज वाले का प्राइस है 350 दिरहम, और जो 30 डेज का टूरिस्ट वीज़ा है उसका प्राइस है 450 दिरहम, और उस वीज़ा को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं 30 डेज के लिए, उसका प्राइस होगा 950 दिरहम। तो दूसरी कैटेगरी है विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा 3 महीने के लिए वैलिड होता है, जिसको आप 3 और महीने के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। तो इस वीज़ा पे आप टोटल 6 मंथ्स रह सकते हैं और ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को यहाँ विजिट करने आते हैं। जैसे हम लोगों के भी पेरेंट्स आते हैं या भाई बहन, आपकी फैमिलीज आती हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करना चाहती हैं। तो जो लोग यहाँ पास ज़्यादा टाइम के लिए रहने के लिए आते हैं वो मोस्टली विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो विजिट वीज़ा को जॉब सीकर वीज़ा भी बोलते हैं, क्योंकि जो लोग दूसरी कंट्रीज से दुबई में जॉब ढूंढने के लिए आते हैं वो इसी वीज़ा पे आते हैं। क्योंकि नॉर्मली जॉब लगने के लिए 2-3 महीने से लेकर 6 महीने तक लग सकता है, इसलिए लोग नॉर्मली 3 महीने का विजिट वीज़ा लेकर आते हैं, और अगर उनकी जॉब नहीं लगती है तो उसे 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं। तो विजिट वीज़ा की कॉस्ट है 1100 दिरहम, और अगर आपको एक्सटेंड कराना है तो उसकी कॉस्ट 2100 दिरहम पड़ सकती है। और विजिट वीज़ा और जॉब सीकर वीज़ा में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3 महीने का वीज़ा ले रहे हैं सो इट्स द सेम थिंग। वो एजेंट आपको जॉब सीकर वीज़ा के नाम से ये वीज़ा बेच सकता है और आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज कर सकता है। तो नाउ यू नो, तो अब आप इस बात का ध्यान रखें। और नॉर्मली अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में घूमने जाते हैं विजिट वीज़ा पे, तो वहाँ पे आप जॉब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो इलीगल होता है। लेकिन दुबई के केस में अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं घूमने के लिए तो आप यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरी तरह लीगल है। और टूरिस्ट वीज़ा और विजिट वीज़ा की सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। इन दोनों वीज़ा को लेने के लिए आपको सिर्फ अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और पासपोर्ट की कॉपी ईमेल करनी होगी जिस भी एजेंसी से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और बिकॉज ये ई वीज़ा होता है तो आपको अपना वीज़ा आपके ईमेल के थ्रू मिल जाएगा और इसके लिए कोई और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो थर्ड कैटेगरी है रेसिडेंस वीज़ा की। तो आपको पता होगा शायद कि यूएई में 15 से 20% पॉपुलेशन लोकल्स की है और बाकी 80% यहाँ पे एक्सपैट्स की है। तो जो यहाँ पे एक्सपैट्स रहते हैं वो यहाँ के रेसिडेंट हैं, वो यहाँ के नेशनल्स नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे जॉब ढूंढने आते हैं और आपको जॉब मिल जाती है तो आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से एक रेसिडेंस वीज़ा दिया जाता है जो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होती है, और आप बन जाते हैं यहाँ के रेसिडेंट। तो अगर आप यहाँ के रेसिडेंट बन चुके हैं तो आप अपने इंडिया देश के लिए हो जाते हैं नॉन रेजिडेंस इंडियन NRI। और रेसिडेंस वीज़ा की वैलिडिटी 2 से 3 साल तक की होती है, और आपको इस वैलिडिटी के बाद में उस वीज़ा को रिन्यू करवाना पड़ता है आपको या आपके एम्प्लॉयर को। और रेजिडेंस वीज़ा के लिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज आपका एम्प्लॉयर विल टेक केयर ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल द प्रोसीजर। तो वो आपके बिहाफ में आपके रेजिडेंस वीज़ा के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कराएंगे और आपको वीज़ा प्रोवाइड कराएंगे। बट आपको अपनी तरफ से यहाँ पर अपनी ओरिजिनल डिग्री देनी होगी। तो अगर आप दुबई आ रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए जॉब सीकर वीज़ा पे, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने साथ अपनी ओरिजिनल डिग्री ज़रूर कैरी करें और वो अटेस्टेड होनी चाहिए। तो अटेस्टेशन के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट प्रोसीजर होता है। तो आप किसी भी अटेस्टेशन सर्विस पे जाएंगे अगर एजेंसी पे और आप उनको बताएंगे कि आपको यूएई के लिए अपनी डिग्री अटेस्ट करानी है, तो वो आपके बिहाफ पे अटेस्टेशन करवा देंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी 5-6 टाइप की स्टैम्प्स लगी होनी चाहिए आपकी डिग्री के ऊपर। तो वो डिफरेंट जगह से होती है, एम्बेसी से और बहुत सारी अलग अलग जगहों से। तो वो लोग आपसे 10,000 15,000 कुछ चार्ज करेंगे और आपको आपकी डिग्री अटेस्ट करके दे देंगे। अब हो सकता है कि प्राइसेस चेंज भी हो गए, क्योंकि जब हम आए थे यहाँ पर तब तो इतना ही लगता था,
अब हो सकता है कि ज़्यादा लगता हो या कम लगता हो, तो आप उनके साथ चेक कर लें कि क्या प्राइस है और अपनी अटेस्टेड डिग्री यहाँ लेकर ज़रूर आएँ। तो रेजिडेंस वीज़ा लेने के लिए और भी तरीके होते हैं। पहला तो हमने आपको बता दिया कि अगर आपके यहाँ जॉब लगती है तो आपको रेजिडेंस वीज़ा मिलेगा। दूसरा है, अगर आप यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी वैल्यू एटलीस्ट 1 मिलियन दरम हो, तो आप उसके थ्रू यहाँ का रेजिडेंस वीज़ा ले सकते हैं। तीसरा है स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप पढ़ाई करने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, कोई कोर्स करने के लिए, तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो भी आपको यहाँ का रेजिडेंस वीज़ा मिल जाएगा। और चौथा है, अगर आप यहाँ पर कोई बिज़नेस करने के लिए आना चाहते हैं और अपनी कंपनी खोलते हैं जिससे आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तो भी आपको यहाँ का रेजिडेंस वीज़ा मिल जाएगा। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं पीआर को लेके यूएई के केस में, और वो जानना चाहते हैं कि यहाँ पर पीआर का क्या सिस्टम है और क्या उनको यहाँ आने के लिए पीआर लेनी पड़ेगी। तो पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंस, दुबई के केस में पीआर का कोई सीन नहीं है और यहाँ पर किसी को परमानेंट रेजिडेंसी नहीं दी जाती। यहाँ पर सिर्फ रेजिडेंस वीज़ा होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, जो कि आपको रिन्यू कराना पड़ता है डिपेंडिंग कि आपका कौन सी कैटेगरी का वीज़ा है, हर 2 साल में या 3 साल में। तो यहाँ पर कोई पीआर नहीं होती, तो आपको पीआर की कोई ज़रूरत नहीं है दुबई आने के लिए। तो 2019 में दुबई गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च करी थी लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ के लिए, जिसे गोल्डन वीज़ा कहते हैं। और इन वीज़ाज़ की 2 कैटेगरी है, 5 इयर्स वैलिडिटी एंड 10 इयर्स वैलिडिटी, जिसको आप इन 5 इयर्स 10 इयर्स के बाद में रिन्यू भी कर सकते हैं। बट ये वीज़ा सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही स्ट्रिक्ट है और जो लोग इसके लिए एलिजिबल है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इन वीज़ाज़ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ पर जाके उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। और वीडियो ख़त्म करने से पहले हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि आप जहाँ पर भी हैं अपने घरों में रहें, अपने आप को सेफ रखें और कोरोना के सारे गाइडलाइंस फॉलो करें, और हो सके तो कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। क्योंकि हम जो भी यहाँ पे बैठ के अपनी इंडिया की न्यूज़ देखते हैं, इंडिया के ये बुरे हाल देख के हमें बहुत ही तकलीफ़ होती है और हम अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। और यहाँ से हम फिज़िकली या और किसी तरीके से तो हेल्प नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप में से जो भी लोग हमारी तरह फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, उन लोगों का जो एक्चुअली फील्ड में जाके जो ऑर्गेनाइजेशंस और लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, बेड्स, मेडिसिन, बहुत सारी अरेंजमेंट कर रहे हैं लोगों के लिए, तो आपको नहीं पता कि कहाँ पर कैसे आप कंट्रीब्यूट करें, कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, तो हमने काफ़ी सारी जेन्युइन साइट्स और ऑर्गेनाइजेशन मालूम करी है रिसर्च करके, तो हम उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ जाकर डोनेट कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितना भी हो सके आप डोनेट करें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी भी मदद से किसी की लाइफ बच सकती है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है और आपको कुछ नया जानने को मिला है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके और उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।